तो चलिए शुरू करते हैं और वीटीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रिवीजन क्लासेस 1 करने जा रहे हैं और आप सबको पता है जो आप सबका जो एग्जाम्स है काफ़ी नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आप लोग प्रिपरेशंस जारी रखिए और बेहतर मार्क्स ला करके दिखाइए। तो इसी में एक प्रयास है, बस प्रयास किस चीज़ का है वो मैं बता रहा हूँ आपको। प्रयास ये है, जो टॉपिक आपको एग्जाम्स के टाइम पे काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, आपको लगता है यार मैं कैसे सॉल्व करूंगा या मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है जो ये पेपर जो हमें दे दिया गया है उसको सॉल्व कैसे करूँ। तो इसको बहुत आसान बनाना है बच्चा पार्टी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, होमवर्क जो मतलब क्वेश्चंस रहेंगे वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आप लोग को काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे तो भैया ये बताओ जो किस तरीके से काम करें। जैसे जैसे बताऊंगा सिर्फ वैसे वैसे करते चला जाना है, सारे नोट्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, प्रैक्टिसिंग करना है और मॉक पेपर को कंप्लीट करना है। तो उसको अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपकी रिजल्ट काफी अच्छा होगा। अब डिपेंड करता है आप कैसे करोगे। आपको एक भी जो वीडियो है ना वो उसको मिस नहीं करना है। जितने भी लेक्चर्स जाएंगे सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं और फिर देखिए जो क्या स्कोर होता है। चलिए शुरू करते हैं। और रिवीजन जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये हमारा पहला टॉपिक यानी कि पहला चैप्टर जो आपका शुरू हो रहा है यह है इंडेक्स नंबर का। यह क्या है? इंडेक्स नंबर है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं जो ये इंडेक्स नंबर क्या होता है। देखिए इंडेक्स नंबर जो है ना, आप ये समझोगे दो या दो से ज्यादा जो पीरियड है उसके बीच में कंपैरिजन करने का एक तरीका है। तो हम ये कंपैरिजन किसके जरिए करते हैं? रेशियो के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? रेशियो के माध्यम से करते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो इंडेक्स नंबर यह एक रेशियो है या तो एवरेज ऑफ रेशियो है जो एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज के रूप में। परसेंटेज यानी कि जो आप समझ रहे हो ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं रेशियो की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एवरेज ऑफ रेशियो की बात कर रहा हूं, जिसको या मैं बोल रहा हूं जो इसको एक्सप्रेस किया जाएगा परसेंटेज के रूप में। तो आप दो या टू और मोर पीरियड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू और मोर टाइम पीरियड जो भी आपका रहेगा उसके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। सर आप ये समझने की कोशिश करो जो कंपैरिजन कैसा होगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूं 2023 है और 2024, तो हम कंपैरिजन करेंगे 2023 और 24 के बीच में। और कंपैरिजन तीन चीजों के लिए किया जाएगा, प्राइस को लेकर किया जाएगा, क्वांटिटी को लेकर किया जाएगा और वैल्यू को लेकर किया जाएगा। याद रखना, प्राइस को लेकर हम कंपैरिजन करेंगे, क्वांटिटी को लेकर करेंगे और किसको लेकर करेंगे? वैल्यू को लेकर करेंगे। तो हम जो कंपैरिजन करते हैं वो टू और मोर टाइम पीरियड के लिए करते हैं। इन्वॉल्व वन ऑफ विच इज द बेस टाइम पीरियड। अब जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिस ईयर से कंपेयर करते हैं ना उसको हम बेस पीरियड मान लेते हैं। लाइक मैं अगर ये बोलूं जो हम कंपेयर कर रहे हैं 2022 एंड 23, 2022 और 23, अभी 23 चल रहा है। 23 का अभी कौन सा महीना है? अभी दिसंबर महीना है। तो हमें कंपेयर करना है 2022 से। 2022 से प्राइस में क्या चेंजेस आया, लाइक कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस में क्या चेंजेस आया है। तो 2022 जो हमारा होगा ना यह बेस पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2022 जो हो जाएगा ये बेस पीरियड हो जाएगा। 2023 जो है ना ये करंट ईयर यानी कि करंट पीरियड हो जाएगा। यानी जिस ईयर से आप कंपेयर करते हो, जिस पीरियड से कंपेयर करते हो उसे हम बेस पीरियड बोलते हैं। क्लियर कि नहीं है? सर्व एज द स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। इंडेक्स नंबर इज द बेस पीरियड। अच्छा, जो बेस पीरियड होगा उसको आप कितना मान के चलोगे? 100 मान के चलोगे। याद रखना, बेस पीरियड को हमेशा कितना लेके चलोगे? 100 लेके चलोगे। कितना लेके चलोगे? 100 लेके चलोगे। सर बेस पीरियड को 100 लेना है। मान लो जो अगर मैं आपको ये बोलूं कोई प्रोडक्ट है जिसमें महंगाई दर 100 है, 100% है और अभी जो है वह हो गया है 140। कितना हो गया है? 140% हो गया है। तो यानी कि अगर 2022 में महंगाई दर कितना था? 100% था, लेकिन वो बढ़ के 140% हो गया है। तो कितना परसेंट से इन्फ्लेशन बढ़ गया? 40% से बढ़ गया। तो हमने कंपेयर किया 2022 से, जिसकी जो बेस पीरियड है उसको हमने 100 मान लिया और फिर उससे हमने कंपेयर किया जो कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया है।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो याद रखना, इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो और एन एवरेज ऑफ रेशियो एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज टू और मोर टाइम पीरियड आर इन्वॉल्व, one of which is the base time period serve as the standard point of comparisons. The index number of the base period is taken as 100. क्या ले लेते हैं हम इसको? taken as 100 ले लेते हैं। क्लियर कि नहीं है? चलिए अब इसको हम आगे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है? कंपेरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपेरिजन कर रहे हैं। कितने पीरियड का? 2 और मोर पीरियड्स में। हम ये देखना चाहते हैं जो कितना चेंजेस आ रहा है, जिसमें बेस पीरियड को हम 100 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 100, और उसके हिसाब से कंपेरिजन करते हैं जो चेंजेस कितना आया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है यह है यूसेज ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या है? यूसेज ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर शो द मूवमेंट ऑफ अ वेरिएबल। ये चेंजेस की जो बात करते हैं वो किसके मूवमेंट की बात कर रहा है? ये मूवमेंट की बात कर रहा है वेरिएबल्स की। 3 चीजों की हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे। वो वेरिएबल कौन सा होगा जिसमें हम चेंजेस की बात कर रहे हैं? वो वेरिएबल होगा प्राइस का, वो वेरिएबल होगा क्वांटिटी का, और वो वेरिएबल होगा वैल्यू का। हम ये देखना चाह रहे हैं प्राइस में कितना चेंजेस आया, हम ये देखना चाह रहे हैं क्वांटिटी में कितना चेंजेस आया, हम ये देखना चाह रहे हैं हम वैल्यू में कितना चेंजेस आया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको मैं ये बोलूं जो मिल्क है 2015 में 20 रुपीज लीटर था और 2023 में 60 रुपीज लीटर, रुपीज 60 पर लीटर है। तो आपको ये बताना पड़ेगा जो प्राइस में कितना चेंजेस आया, मिल्क में वेरिएशन कितना आ रहा है। क्लियर कि नहीं है? तो 3 चीज वेरिएबल होता है जिसके जरिए इंडेक्स नंबर में हम कैलकुलेशंस करते हैं। पहला क्या है? प्राइस है, दूसरा क्या है? क्वांटिटी इंडेक्स है, और तीसरा क्या है? वैल्यू इंडेक्स है। पीरियड ऑफ टाइम दे शो एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। आपको ये बताना है ये बढ़ रहा है या घट रहा है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यूसेज ऑफ इंडेक्स नंबर जो शो करता है वो किसको शो करता है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होगा? प्राइस होगा, क्वांटिटी होगा और वैल्यू होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो अब समझिएगा ये टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है। ये टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है? पहला है प्राइस इंडेक्स नंबर। सो मूवमेंट ऑफ द प्राइस। आप प्राइस की लेवल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो? प्राइस की लेवल की बात कर रहे हो। बिटवीन द बेस ईयर एंड अदर पीरियड। आपको ये देखना है जिस साल से कंपेयर कर रहे हो उसके हिसाब से मूवमेंट कितना हो रहा है। लाइक अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं 2020 से, तो 2020 से लेकर के 2023 में प्राइस में कितना चेंजेस आया है किसी प्रोडक्ट को लेकर के। तो हम देखते हैं हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर में हम मूवमेंट जो होती है प्राइस की उसकी बात करते हैं, जिसकी कंपैरिजन बेस ईयर से किया जाता है, यानी कि जिस ईयर से हम कंपैरिजन करते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम इसे इन्फ्लेशन बोलेंगे, और प्राइस लेवल अगर डिक्रीज होगा तो हम इसे डिफ्लेशन बोलेंगे। हम देख रहे हैं महंगाई दर बढ़ रहा है या तो घट रहा है। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्या आता है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सो द मूवमेंट इन क्वांटिटी लेवल बिटवीन 2 पीरियड। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हम क्वांटिटी लेवल पे कितना क्या चेंजेस आ रहा है। बेसिकली आप समझ लो प्राइस इंडेक्स नंबर में हमें क्या पता चल गया? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में हमें समझ में आता है लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। क्वांटिटी में कितना चेंजेस आ रहा है, क्वांटिटी कितना से बढ़ रहा है, कितना से घट रहा है। मैं अगर आपको ये बोलूं 100 रुपए केजी आपको सीरियल्स मिलता है, दाल मिलता है, लेकिन वही 1 केजी दाल खरीदने के लिए 100 रुपया पहले आप स्पेंड करते थे, और अब 1 केजी दाल खरीदने के लिए आपको 200 रुपया स्पेंड करना पड़ेगा, बट आपके पॉकेट में सिर्फ 100 रुपया है। इसका मतलब है कि आपकी जो क्वांटिटी है ना वो डिक्रीज हो गया, यानी अब आप हाफ केजी ही दाल परचेज कर पाएंगे। तो ये आएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं यह है वैल्यू इंडेक्स नंबर। क्या है? वैल्यू इंडेक्स नंबर है। सर ये वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या है ये समझिएगा। सो द मूवमेंट इन वैल्यू लेवल बिटवीन 2 पीरियड। किसकी बात कर रहा है? मूवमेंट इन वैल्यू लेवल बिटवीन 2 पीरियड की बात कर रहा है। तो वैल्यू इक्वल टू क्या होगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी। इट इज यूज फॉर कंप्यूटिंग ग्रोथ रेट। हमारा कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना उसकी जानकारी हमें वैल्यू इंडेक्स नंबर से
मिलेगा। यानी कि अगर आपको कोई ये जानना हो जो इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहा है या टोटल वैल्यू कितना चेंजेस आ रहा है, अगर ये सब कंपेयर करना हो तो आपके लिए वैल्यू इंडेक्स नंबर होगा। तो बेसिकली 3 इंडेक्स नंबर के मैंने बात किया। पहला था प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा था क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और तीसरा है वैल्यू इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर में हमें पता चलता है बेस पीरियड से जो क्या इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है। वैल्यू इंडेक्स नंबर में हमें पता चलता है जो हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें क्या मूवमेंट आ रहा है। सॉरी, क्वांटिटी इंडेक्स में और वैल्यू इंडेक्स में हमें पता चलता है जो हमारी इकोनॉमी जो ग्रो कर रहा है उसमें क्या बदलाव आ रहा है। क्लियर ना। अब इसमें इशू भी आएगा, अब हर कुछ होगा तो कुछ ना कुछ तो इशू होगा। सबसे पहला इशू आता है डेटा को सिलेक्शन करने में, फिर आता है बेस पीरियड, क्योंकि वॉर के टाइम पे अगर मैं बात करूं या फेमिन के टाइम की बात करूं तो यहाँ पर बेस पीरियड कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन वेट सिलेक्शन करने में होता है, यूज एवरेज को यूज करने में होता है, चॉइस ऑफ वेरिएबल्स होता है या फार्मूला सिलेक्ट करने में आता है। आपको बहुत सारे फार्मूला दिए जाएंगे, अब उसमें से फीसर ले सकते हो, बाउली होगा या तो आपका मार्शल एजवर्थ होगा, पास्चे होगा, लेस पेयर्स होगा, चेन इंडेक्स होगा। तो ये इस तरीके से आपको मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होगा। तो डिफरेंट तरीके के फार्मूला होंगे, कौन सा फार्मूला फिट होगा, कौन सा फार्मूला फिट नहीं होगा, इस तरीके के इशू इन्वॉल्व होते हैं। सिलेक्शन ऑफ डेटा, बेस पीरियड, सिलेक्शन ऑफ वेट हो गया, यूज ऑफ एवरेज हो गया, चॉइस ऑफ वेरिएबल्स हो गया, सिलेक्शन ऑफ फार्मूला हो गया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं टॉपिक का, ये है आपका टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर करता है, याद रखना, प्राइस इंडेक्स नंबर जनरल चेंजेस जो प्राइस में आता है उसकी बात करता है। किसके बीच में, करंट ईयर और जिस साल से कंपेयर कर रहे हैं। लाइक मैं कंपेयर कर रहा हूं 2015 से, तो 2023 अभी चल रहा है, 2015 जो हो गया वो बेस पीरियड हो जाएगा और 2023 में क्या चेंजेस आया इसकी जानकारी हमें किससे मिलेगा, प्राइस इंडेक्स नंबर से मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपका करंट ईयर में प्राइस है 145 और बेस ईयर में जो प्राइस है, सॉरी करंट ईयर में प्राइस है 145 और बेस ईयर में जो प्राइस है यह है 80। तो आप क्या करोगे, चेक करोगे जो इंडेक्सेशन यानी इन्फ्लेशन हुआ है या डिफ्लेशन हुआ है। तो सिंपल है, इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार होगा, PN बाई PO इंटू 100। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 145 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 के, क्या मैंने क्या बोला था, बेस पीरियड को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 145 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 यानी 181.25, यानी वी कैन से दैट 81.25% से प्राइस क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। क्लियर कि नहीं। तो प्राइस इंडेक्स नंबर में याद रखिएगा, या जनरल प्राइस इंडेक्स बेसिकली जो मनी की जो वैल्यू होता है ना उसको यूज करने, उसको मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, मॉनेटरी वैल्यू को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब जो टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स के अंदर जो पार्ट आता है ये पहला आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये जनरल प्राइस लेवल में ग्रुप ऑफ आइटम, यानी एक साथ में जब हम बहुत सारे आइटम को लेके चलते हैं तो उसको कैलकुलेशंस करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर का यूज होता है। यानी कि ग्रुप ऑफ आइटम टेकन एज अ होल, यानी एक साथ में हमने ग्रुप ऑफ आइटम को ले लिया, इसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। ये जनरल प्राइस लेवल में अगर मैं बताऊं, ये रिटेल प्राइस की बात करता है। वेरियस आइटम इंक्लूडिंग फूड हो गया, हाउसिंग हो गया, क्लोथिंग हो गया एंड सो ऑन, इसके लिए हम रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, द अमाउंट ऑफ वैल्यू, हम मेजरमेंट करते हैं जो एवरेज चेंज कितना आया है क्वांटिटी में, या आप समझिए ना, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, जो एक कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, या तो मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, या तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, या तो बेच रहे हैं, तो उसके लिए हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को यूज करते हैं। लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया या इंडस्ट्री प्रोडक्शन हो गया, इसके लिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। ये कंपेयर करता है किसकी, टोटल वैल्यू, दो पीरियड में टोटल वैल्यू में कितना चेंजेस आया है। तो कैसे निकलेगा टोटल वैल्यू, प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल वैल्यू बेसिकली आप समझ लो रिटेल सेल्स हो गया, या प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए, प्रॉफिट और इन्वेंट्री के कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है।
लेकिन जैसे आपके पास में इतना स्टॉक्स पड़ा हुआ था, उसकी वैल्यू कितनी है, जितनी जिसकी स्टॉक्स आपके पास में रखी हुई है। तो पिछले साल के तुलना में हमारे पास में कितने का स्टॉक्स पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो इन सब चीज की बात करोगे, या रिटेल सेल्स कितना हुआ है, इसकी अगर इंडिसेस की बात करेंगे तो ये हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर में दिखाई देता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर की दो मेथड हम यूज करते हैं, पहला है अनवेटेज, दूसरा है वेटेज। अनवेटेज को दो पार्ट में बांट दिए हैं, पहला है सिंपल एग्रीगेटिव, दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। और वेटेज की भी दो पार्ट है, वेटेज एग्रीगेटिव एंड वेटेज एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ये दो पार्ट्स है, याद रखना इंडेक्स नंबर की दो पार्ट है, अनवेटेज एंड वेटेज। वेटेज की दो पार्ट है, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। और वेटेज की दो पार्ट्स हैं, वेटेज एग्रीगेटिव एंड वेटेज एवरेज ऑफ रिलेटिव्स है। क्लियर कि नहीं है? अनवेटेज इंडेक्स नंबर क्या होगा ये समझ लीजिए। अनवेटेज इंडेक्स नंबर, इन दी अनवेटेज इंडेक्स नंबर जो होता है ना, वेट आर नॉट असाइन टू दी वेरियस आइटम। वेट असाइन नहीं रहता है, हर आइटम्स का वेट दिया हुआ नहीं रहता है, इसलिए हम इसे अनवेटेड इंडेक्स नंबर बोलते हैं। क्लियर है ना? अब इसमें अनवेटेज का जो पहला पार्ट है वो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इन दिस मेथड हम एज्यूम करते हैं जो वेरियस आइटम है ना एंड उसकी जो प्राइस है ना कोटेड इन द सेम यूनिट्स, यानी उसके लिए क्या होगा, सेम यूनिट्स होगा, यानी उन सब का जो इंपॉर्टेंस होगा ना वो इक्वल इंपॉर्टेंस होगा। कौन सा इंपॉर्टेंस होगा? इक्वल इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि हर किसी का वेटेज गिवन नहीं है, तो उसकी जो इंपॉर्टेंस होगा वो इक्वल इंपॉर्टेंस होगा सारे आइटम का, ऑल दी आइटम का। तो इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। और कंपेयर हम किससे करेंगे? करंट ईयर को बेस ईयर से करेंगे। तो हम क्या फॉर्मूला पुट करेंगे? हम फॉर्मूला पुट करेंगे P01। P क्या है? P है प्राइस, 0 बेस ईयर को बोलते हैं, और 1 क्या है? करंट ईयर। तो जो इंडेक्स नंबर का हमारा साइन है P01, ये हो जाएगा करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इनटू 100, कि बेस ईयर को हमेशा हम 100 कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? 100 कंसीडर करते हैं। क्लियर कि नहीं है? क्या कंसीडर करते हैं? 100 कंसीडर करते हैं। तो मैंने लिख भी दिया है, ध्यान से देख लीजिए। और EP1 टोटल ऑफ करंट ईयर प्राइस फॉर वेरियस कमोडिटी, अलग अलग कमोडिटी की जो करंट ईयर प्राइस है। और फिर मैंने लिखा है EP0 टोटल ऑफ बेस ईयर, टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइस फॉर वेरियस कमोडिटी, टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइस फॉर वेरियस कमोडिटी, टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइस फॉर वेरियस कमोडिटी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, यानी कि बेस ईयर EP0 से ये होगा और करंट ईयर EP1 से होगा। चलिए, नोट्स में मैं कुछ लिमिटेशन डाल के रखा हूँ इसके लिए, अनवेटेज के लिए। ये यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, ये याद रखिएगा फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, और इससे कुछ रिलेटिव इंपॉर्टेंस जो है आइटम जो होते हैं ना उसको हम इग्नोर कर देते हैं, और सारे आइटम को हम क्या देते हैं? इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। हो सकता है किसी का वेटेज ज़्यादा होगा, किसी का वेटेज कम होगा, लेकिन हम यहाँ जो उसके लिए जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा, और ये जो है ना वो यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अंडर दिस मेथड प्राइस इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस रिलेटिव, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट प्राइस के हिसाब से नहीं होगा, प्राइस रिलेटिव के हिसाब से होगा। इसकी दो मेथड है, हम यहाँ पर जो यूज करते हैं यह एक अरिथमेटिक मीन मेथड और दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसका फॉर्मूला P1/P0 इंटू 100। अरिथमेटिक मीन मेथड में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E समेशन P1/P0 इंटू 100 डिवाइड बाई n। n होता है, n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ आइटम्स को। किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ आइटम्स जो एवरेज ले लेंगे। जैसे मैं बोला मैं पिछले 3 साल का एवरेज ले रहा हूँ, या तो जो भी है वो लेने के बाद। ज्योमेट्रिक मीन मेथड में आप यूज करते हैं log P01 समेशन ऑफ log P1/P0 इंटू 100/n, समेशन ऑफ log P/n। आपको ये बताएंगे, सब प्रैक्टिकल सम सॉल्व करवाएंगे, उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए हमें एंटी लॉग को यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें एंटी लॉग को यूज करना पड़ता है। हमें किसको यूज करना पड़ता है? एंटी लॉग को यूज करना पड़ता है, यानी ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। क्लियर के नहीं है? ये होगा ज्योमेट्रिक मीन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर
फॉर द ईयर 2018 एंड 2017 को आपको बेस ईयर लेके चलना है बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल से है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। आप क्या कर दीजिएगा, ले लीजिएगा कमोडिटीज, फिर हमने ले लिया 2017, फिर मैंने ले लिया 2018, और हम सब कुछ का सब प्राइस इंडेक्स कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर रुपीज लिया। 17 हमारा बेस ईयर होगा और 18 जो हमारा होगा यह करेंट ईयर होगा। पहला कमोडिटी है पेंसिल, दूसरा कमोडिटी है पेन, तीसरा कमोडिटी है स्केल, और चौथा कमोडिटी है इरेजर, क्योंकि आप यही सब चीज़ यूज करते हो। लड़के ने इसकी दिया हुआ है 1 2 3 4, ये इसकी प्राइस था, और ये दिया हुआ है 5 4 3 2, यानी कि आप ये बोल सकते हो जो 2017 में पेंसिल का प्राइस 1 रुपया था जो कि 18 में 5 रुपया हो गया है, पेन की प्राइस 2 रुपया था जो कि 4 रुपया हो गया है, स्केल 3 रुपये का था अभी भी 3 रुपया ही है, और इरेजर 4 रुपये का था और जो कि अभी 2 रुपया हो गया है। टोटल आप यहाँ पर कितना स्पेंड करते हो? 10 रुपया, यानी समेसन ऑफ P0 जो आपका निकलेगा वो 10 निकलेगा, और समेसन ऑफ P1 जो निकलेगा आपका यहाँ पर ये 14 निकलेगा। हम क्या कर रहे हैं? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज कर रहे हैं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या होता है? इक्वल इंपोर्टेंस मिलता है सारे इसको प्रोडक्ट को। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम सबको एक साथ में ले लेंगे तो इक्वल इंपोर्टेंस हो जाएगा। इसका जो प्राइस इंडेक्स नंबर होगा, क्या होगा? प्राइस इंडेक्स नंबर जो होगा इसकी फॉर्मूला हो जाएगा समेसन ऑफ P1 बाय समेसन ऑफ P0 इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। तो इसको आप ये निकालेंगे 14 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 140। कितना आ जाएगा ये? 140। कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 140। यानी इसका कहने का मतलब ये है 40% से इन्फ्लेशन हुआ है, मतलब 40% से जो प्राइस है ना वो बढ़ गया है इन सारी कमोडिटी को लेने के बाद। यानी जब जहां पर 2017 में मैं इन सारे कमोडिटी के लिए 10 रुपये खर्च कर रहा था, वहां पर अभी मैं 14 रुपीज खर्च कर रहा हूं, तो यानी कि 140%, यानी कि 40% से ये इन्फ्लेट हुआ है, इसकी प्राइस इंक्रीज किया है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। किसमें आते हैं? सेकेंड क्वेश्चन। ये भी हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए? सिंपल एग्रीगेटिव डेटा मेथड बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, कमोडिटी ले लेंगे, फिर बेस ईयर, करेंट ईयर। बेस ईयर को इंडिकेट करेंगे P0 से और करेंट ईयर को इंडिकेट करेंगे P1 से। यहाँ पर व्हीट है, राइस, ग्राम, पल्सेस। 80 रुपया, 100 रुपया, 120, 200 रुपया, 100 रुपया, 150, 250 और 300। और मैंने आपको बोला ही है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हम सारे प्रोडक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए हम क्या कर देंगे, उन सबको एक साथ में ऐड कर लेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे। अच्छा, करंट ईयर को आप PN से भी इंडिकेट कर सकते हो। ये जाएगा 80 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 200, ये आपका निकल के आएगा 500। ये हो जाएगा 100 प्लस 150 प्लस 250 प्लस 300, ये निकल के आएगा आपका 800। और सिंपल इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? P01 इक्वल टू समेसन ऑफ P1 बाई समेसन ऑफ P0 इंटू 100, यानी 800 डिवाइड बाई 500 इंटू 100। ये आपका आ गया 160, यानी अप्रॉक्स ये समझ के चलिए 60% से प्राइस क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। 60% से प्राइस क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये था आपका कंसेप्ट्स, और इसके बाद इसके अगले क्लासेस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और कहीं ना कहीं जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रही है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा।
लड़की नहीं है। और इसके साथ में आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मतलब फॉलो कर सकते हैं, एंड फेसबुक है, उस पर भी आप मैसेज एंड टेक्स्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।